तो आप सोचिए कि एक आदमी जब ये सारे काम करता है तो वो कितना नापसंदीदा हो जाता है। यानी ये कभी दिल पजीर नहीं हो सकते, ना अपनी बीवी के दिल में, जगह जगह दिल तोड़ा। आप सोचिए कि खुद तो आप एक काली कलोटी के साथ मुंह मार रहे हो और अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के साथ भी बाजार जाते हुए आपको दिक्कत है। यानी ये अजीबोगरीब एक रवैया होता है। दूसरा, वो काली कलोटी जो भी आप पे मर रही थी उसे मर लेने दिया होता या खुद उसे मर जाते। यानी लड़की के जो माँ बाप हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वो आपके माँ और बाप के दर्जे में है, उस हुक्म में है। वो कोई किराए को सैरोगेटेड माँ बाप नहीं थे कि उन्होंने किसी की बच्ची लेके पाली, आपको लेके दे दी और उसके बाद उससे लाताल्लुक हो गए। अपनी बीवी का जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, उसको पॉकेट मनी, उसके खर्चे नहीं कर सकते, बच्चों के खर्चे से आप डर रहे हो, तो किस हकीम ने आपके पाँव में लेट के आपकी मिन्नत तरला की थी कि जाएं और जाके दूसरी की ख्वाबों को और उसके ख्यालों के महल को ज़मीन बोस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कुएं में आवाज़ आप ज़ोर से दें तो वहाँ से गूंज वापस आती है, तो मैं भी आप ही के कुएं की आवाज़ हूँ, जो आपके दिल में होता है, जो आपके साथ ज़िंदगी में चल रहा होता है। जब आप उसका इजहार करते हैं और कहीं रास्ता नहीं पाते, वो दुख बढ़ जाता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। अभी देखें, आजकल पूरे मुल्क में बिजली के बढ़ने पे एहतजाज हो रहा है। अगर ये दुख इनका सुन लिया जाता तो ये इतना एहतजाज नहीं होता। तो जब सुनने वाले कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपने मतलब की चीज़ें सुनते हैं, तो मसला कम नहीं होता, मसला बढ़ जाता है। और बड़े मसले में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, फिर सिर्फ नफ़रत और दूरी बचती है। अब पूरे मुल्क में अगर इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई जिसमें हर बंदा जो दुखी था उसने अपने दुख का इजहार किया, पहिया जाम भी किया, और आगे सुनने वाले कहते हैं नहीं, यहाँ तो कोई फ्री ले ही नहीं रहा। यानी जो 500-600 अरब की फ्री चीज़ें वो यूटिलिटी बिल लेते हैं, अब एकदम से इनकार कर दिया, मैंने फ़लाँ से पूछा, मैंने फ़लाँ से पूछा। तो ऐसे में मसलों का हल नहीं निकलता, ख़राब हो जाते हैं। तो हमने एक वीडियो की थी, उस पर एक कराची से एक प्यारी सी बेटी का आया है मैसेज, पहले हम वो सुन लें फिर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सर आज मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि नई शादीशुदा लड़कियों की 5 इनसिक्योरिटीज। तो ऐसा लगता है सर जैसे आपने मेरी ही बात बता दी, लेकिन मैंने इसे भुगती है 2017 में। 2017 में मेरी शादी हुई थी और 5 चीजें मेरे साथ हुई और मैं खुद को हमेशा कसूरवार समझती थी। और आज आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं, वो बंदा ही गलत था। आज मेरे सर से एक बोझ हट गया सर। और वो 5 बातें थी उसमें। एक तो वो अपनी पुरानी महबूबा का जिक्र करता था जो कि इंतहाई काली कलौटी थी, उसका फोटो तक मुझे दिखाया उसने, और हर वक्त उसकी बातें करता था। वो मुझ पे ऐसे मरती थी, ये करती थी, ये जान देना मुझ पे चाहती थी। फिर मैंने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की उससे, तो क्यों छोड़ दिया आपने उसे? तो कहने लगे कि वो एकदम मेरे पीछे पड़ गई कि बस अभी शादी करो, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। तो ये तो कोई रीजन ना हुई। दूसरी चीज, वो मेरे वालिद से हमेशा बदतमीजी करते थे। शादी के शुरू दिन से ही ये चीज मैंने हमेशा देखी है कि हमेशा वो बदतमीजी करते थे। मेरे बहन भाइयों से नहीं करते थे, लेकिन मेरे वालिदैन से करते थे। तीसरी चीज, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी, बल्कि सलामी के भी जो पैसे आए थे वो अपनी बहनों में बांट दिए। और चौथी चीज, जैसा कि आपने कहा कि मुझे वो कहीं लेकर नहीं जाते थे, और 1 महीना मेरे साथ थे वो, फिर चले गए सऊदी अरब, मदीना शरीफ में जॉब करते थे वो। और उनकी माँ बहन भी अगर मुझे बाहर ले जाना चाहे बाजार वगैरह तो इजाजत नहीं देते थे वो। और 5वीं चीज भी ये हुई कि 1 माह मेरे साथ गुजारा उन्होंने, और जैसे उनको कल जाना था तो आज उन्होंने मुझे वो पिल्स खिला दी एबॉर्शन वाली, कि जिससे मुझे हमल ना ठहर जाए। तो मुझे ये चीज बड़ी बेचैन कर दी कि हर शौहर तो चाहता है कि मेरी फैमिली आगे बढ़े,
तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं अभी चाहता हूँ, क्योंकि अभी तुमको बाहर भी बुलाना है, जो कि झूठ। अभी देखिए, इस एक मैसेज में इतने दुख, इतने दर्द और इतनी तकलीफ़ें और इतनी हसरतें छुपी हुई हैं। तो आप सोचिए कि एक आदमी जब ये सारे काम करता है तो वो कितना नापसंदीदा हो जाता है। यानी ये कभी दिल पजीर नहीं हो सकते, ना अपनी बीवी के दिल में, जगह जगह दिल तोड़ा। आप सोचिए कि खुद तो आप एक काली कलोटी के साथ मुंह मार रहे हो और अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के साथ भी बाजार जाते हुए आपको दिक्कत है। यानी ये अजीबोगरीब एक रवैया होता है। दूसरा, वो काली कलोटी जो भी आप पे मर रही थी उसे मर लेने दिया होता या खुद उस पर मर जाते। कम से कम किसी और की ज़िंदगी तो बर्बाद ना किया करें। ये जितने नाकाम मोहब्बतों वाले नाकारा किस्म के आशिक हैं, मौके पे इनकी कोई वक़्त नहीं होती, होती तो वहाँ शादी हो जाती है, नहीं हुई, नाकाम हुए, नाकारा साबित हुए, रिजेक्ट हुए। दूसरी जगह आपने असुलन करनी नहीं चाहिए थी, आपको रंडवे ही रहना चाहिए। अगर आपके अंदर बुनियादी इंसानी औसाफ नहीं है, यानी लड़की के जो माँ बाप हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वो आपके माँ और बाप के दर्जे में है, उस हुक्म में है। वो कोई किराए को सैरोगेटेड माँ बाप नहीं थे कि उन्होंने किसी की बच्ची लेके पाली, आपको लेके दे दी और उसके बाद उससे ला ताल्लुक हो गए। वैसे तो मैंने ऐसे ऐसे नॉनसेंस लोग भी देखे हैं कि वलीमे वाले दिन वो शाम को अपने सास और ससुर से अपनी माँ या बहन के साथ कह रहे होते हैं कि अब आज से ये हमारी हो गई, तो अब कल से आपने इनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं करनी। नहीं तो क्या आपने ख़रीद ली है? ये कोई ग़ुलामी का ज़माना है कि जो माँ और बाप उसका पूछेंगे नहीं, उसका पीछा नहीं करेंगे और उसका हाल अहवाल नहीं लेंगे। जितनी ज़्यादतियाँ और जितने जुल्म आप करते हो, आपके अंदर चोर था तो आपने उस बच्ची को प्रेग्नेंट नहीं होने दिया। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो मैंने इन बरसा बरस के तजर्बे और मुशाहदे के बाद देखी कि जिन जिन लोगों की दिल में चोर होता है और जो प्रिकॉशंस मेजर लेते हैं या कुछ टेबलेट्स खिला देते हैं, ये वो हैं जो अल्लाह के हुक्म या अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा को रोकना चाह रहे होते हैं, और उसके नतीजे में कुदरत हमेशा ऐसे फैमिली से नाराज़ होती है। इन लड़के और लड़कियों को मैंने बाद में बिलखते रोते देखा है कि जिन्होंने पहले 1-2 साल बच्चे नहीं होने दिए और रोका, और उसके बाद उनके पे हो नहीं पाते। कितने ऐसे केसेस हैं 10-10 साल नहीं हुए, फिर कुदरत भी उनको ठीक से। और दूसरा, आपने शादी की, अगर आप अपनी बीवी का ज़िम्मेदारी बोझ नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, उसको पॉकेट मनी, उसके खर्चे नहीं कर सकते, बच्चों के खर्चे से आप डर रहे हो, तो किस हकीम ने आपके पाँव में लेट के आपकी मिन्नत तरला की थी कि जाएं और जाके दूसरी की ख्वाबों को और उसके ख्यालों के महल को ज़मीन बोस करें? जो लड़के, चाहे वो लंबे कद के हों, मोटे हों, भद्दे हों, छोटे हों, खूबसूरत हों, जिनके अंदर मर्दानगी नहीं है, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते और जो अपने स्पाउस को, अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत नहीं दे सकते, उनके माँ और बाप को इज्जत नहीं दे सकते, उसके ख्वाबों को इज्जत नहीं दे सकते। यानी यू आर नॉट द ओनर ऑफ हर बॉडी, यू आर नॉट द ओनर ऑफ हर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। यू शुड बी हेल्पर, a helping hand for her happiness, और उसकी खुशी और उसकी सेटिस्फेक्शन का आपको ख्याल रखना होता है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना ये रिश्ते फिर बीच में अधूरे रह जाते हैं। और अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।